विवान सिसकियां लेने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुपचाप तो पिट नहीं रहा होगा ना? वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा। इन लोगों को कैसे पता नहीं चला? उसने शक भरी आंखों से उस घर की तरफ देखा। हो सकता है कि कोई घर के अंदर का ही हो। अर्जुन ने जानबूझकर कहा। शायद विवान के मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए जिससे उसे केस सुलझाने में मदद मिले। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने 2 पल उसे घूरा। सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे, तो बाहर से तो कोई आने से रहा ना। अभी घर के अंदर से ये किसने किया, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। हिस्ट्री शीटर्स तो है नहीं ये लोग, जो ज्यादा दिनों तक झूठ बोल पाएंगे। अर्जुन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। विवान उसके साथ कुछ देर खामोशी से चलता रहा और उसकी बुलेट के पास ठहरकर। वैसे तुझे कुछ अंदाजा है कि घर में किसी तरह का तनाव वगैरह? विवान की आंखें उसे तकते हुए फैल गईं। तू पक्का पुलिस वाला हो गया है। हम कहाँ इतने क्लोज थे? हाँ, लेकिन इतना बता सकता हूं कि घर का माहौल बहुत सामान्य सा था। बाकी अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो तो कह नहीं सकता। वैसे अंदर बातें चल रही थी कि बड़ी बेदर्दी से मारा गया था उसे। बेदर्दी से नहीं, गुस्से से मारा गया था। उसका पूरा शरीर। अर्जुन ने विवान की ओर देखा। जाने दे, तू सुन नहीं पाएगा। बस तेरी तसल्ली के लिए बता रहा हूं कि इस तरह के कत्ल या तो साइको किलर्स करते हैं या बेहद आक्रामक आदमी। साइको शब्द सुनकर जाने क्यों विवान को अचानक समर्थ की वह होटल वाली हरकत याद आ गई। अरे हाँ, उसे अर्जुन को ये बात भी तो बतानी थी, लेकिन उससे पहले उसने एक आखिरी सवाल किया। लेकिन मारा कैसे? किस चीज से मारा उसे? अब तक ना तो कोई क्लू, ना ही कोई हथियार मिला है। मैंने खुद पूरा घर तलाश लिया। उसके कमरे में भी सिवाय उसके खून के कुछ नहीं है। विवान का मुंह उतर सा गया। जहां तक मुझे पता है, भाई की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बीएसएफ में नौकरी लग गई थी, शादी की बात चल रही थी। सब सही तो चल रहा था, तो घर के अंदर से कोई क्यों ऐसा करेगा? अरे हो सकता है कि उसने ही किसी को अंदर आने दिया हो। अर्जुन ने आशंका जताई, लेकिन विवान चुप ही रहा। अर्जुन ने अपनी बुलेट संभाली और आसपास कुछ ढूंढती हुई नजरों के साथ। अब तू ये सब छोड़, तेरा स्कूटर नजर नहीं आ रहा, कहीं छोड़ना है तुझे? अरे हाँ यार, मेरे साथ चल। विवान लटके हुए मुंह के साथ अर्जुन के पीछे उसकी बुलेट पर बैठ गया। क्या हुआ? पापा की उस साइड से सामान उठाना था। अपार्टमेंट चलना है। अर्जुन ने बाइक सीधी कर उसमें चाबी लगाई। वही कॉम्प्लेक्स ना, जहां हम उस रात गए थे? विवान ने बस हामी भरी। वहां से सामान क्यों उठवा रहे हो? उसने बुलेट बढ़ा दी। कब से वहां काम बंद पड़ा है? पिछले महीने ठेकेदार ने पापा से थोड़ा और मटेरियल वहां डलवाया था, ये बोलकर कि काम शुरू होने वाला है। काम शुरू होते ही पिछला भुगतान भी चुकता कर देगा, लेकिन अब वह पापा का फोन ही नहीं उठा रहा। बारिशें लगने वाली हैं, माल खराब हो जाएगा, उससे अच्छा है कि वापस उठवा ले। तो तेरे पापा उठवा लेंगे ना, मुझे अभी थाने जाकर रिपोर्ट करना है। अरे यार, बस थोड़ी देर को चलेगा तो क्या थाना बंद हो जाएगा तेरा? समर्थ की तबीयत खराब ना होती तो तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। विवान ये जानबूझकर कहा था। वह जानता था कि इस ताने से अर्जुन को चलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने बस एक भारी सांस छोड़ दी। वैसे समर्थ को लेकर भी कुछ बताना था तुझे। अरे हाँ, समर्थ कैसा है अब? खुद जाकर देख लेना, तेरे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है अब। इंस्पेक्टर हो गया ना। अब तू ये जियाना जैसी बातें ना कर। मुझे सच में वक्त नहीं मिल पा रहा, और कभी गलती से चले भी जाओ तो आंटी कहती हैं कि वह सो रहा है। उसकी बात से विवान को कुछ याद आया। वाकई होटल में हुई उस घटना के बाद वह खुद भी समर्थ से कहाँ मिल पाया है। लताजी वही टाला सा जवाब देकर उसे बाहर से ही चलता कर देती हैं। वह कुछ संजीदा हो गया। रास्ते में ही विवान ने उसे बताया कि समर्थ ने 2 दिन पहले होटल की रसोई में क्या किया था। कैसे समर्थ भावहीन चेहरे के साथ उसके हाथ को ग्राइंड कर रहा था, जबकि वह नजारा देखकर विवान ने वहीं उल्टियां कर दी थी। तूने किसी को बताया ये? अर्जुन ने खंडहर के विशाल आंगन के बीच बाइक रोक दी। वह पहुंच चुके थे। विवान ने ना में सिर हिला दिया। शायद इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उस आदमी का कटा हुआ हाथ कहाँ गया। उस मजदूर के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है। तुझे कुछ पता है इस बारे में? तुम्हारा होटल मेरे थाने के अंडर नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पता करने की। 2 पलों को दोनों जैसे अपने अपने विचारों में कहीं खो से गए। फिर विवान ने कुछ सोचते हुए अर्जुन की ओर देखा। उस दिन से मुझे समर्थ के पास घबराहट सी होती है। एक अलग ही किस्म की नेगेटिविटी महसूस होती है। क्यों? वह दोनों खंडहर की तरफ चलने लगे। मुझे लगता है कि उस आदमी का हाथ
उस आदमी का हाथ समर्थ ने ही काटा था। अर्जुन चलते हुए ठिठक गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू एक बार वर्धन से बात करना। अब वर्धन क्या करेगा इसमें? वह फिर चलने लगे। समर्थ केवल बीमार है। नहीं, वह केवल बीमार नहीं है। मुझे लगता है कि समर्थ के साथ कुछ दिक्कत हो गई है। कुछ सोचते हुए, वो जो उर्मिला है ना, मेरे घर में काम करने वाली बाई, वो समर्थ के घर भी जाती है। माँ को बता रही थी कि आजकल समर्थ वहां दिखाई नहीं देता। पूजा करते समय भी वह लोग समर्थ को उसके कमरे में बंद कर रखते हैं, जबकि रोज सुबह की पूजा खुद समर्थ किया करता था। सुनकर अर्जुन का माथा भी ठनका, क्योंकि समर्थ उन युवाओं में से था जो नहा धोकर पूजा करने के बाद ही मुंह में कुछ रखता था। एक क्रम में इतने अजीब किस्म की घटनाएं लगातार सुनकर उसका दिमाग भी जैसे उलझ गया है। इसी बीच विवान का मोबाइल बजा। वह फोन उसके पिताजी का था, जो पूछ रहे थे कि क्या वह साइट पर पहुंच गए हैं। आप बेफिक्र रहिए पापा, मैं देख रहा हूं ना। उसने दूसरी ओर से पिता की बात सुनी और दूर तक नजर मारी। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ, आप बोल दो किसी से आ जाएगा, तब तक मैं देख लेता हूँ कि और क्या क्या उठाया जा सकता है। सुबह के लगभग 11:30 बज गए थे और ये जगह इस वक्त भी उसी तरह सुनसान है जिस तरह रात को होती। सुनना, तुझे देर तो नहीं हो रही? हो तो रही है। बस थोड़ी देर और रुक जा, ट्रॉली पहुंचने ही वाली होगी। विवान टहलते हुए एक तरफ चला गया। अर्जुन मोबाइल पर ही पांडे से थाने का हाल चाल लेने लगा। आज सुबह ही एक दंपति अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करा कर गए हैं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने निकला था और फिर लौटा ही नहीं। आजकल इस शहर में गुमशुदगी और हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खैर, तुम सर्च स्टार्ट कराओ, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूं। इमारत के पिछली ओर से गुजरते हुए अर्जुन ने उन जंगलों की गहराई को देखा, जिसे बस इस इमारत की सीमा से ही दिक्कत है। ये जगह 3 तरफ जंगल से घिरी हुई है। इसकी सीमाओं को दीवारों से पक्का तो नहीं किया गया है, लेकिन साफ सफाई जरूर कर दी गई है। जहां तक खंडहर की सीमा है, घास का तिनका तक नहीं उग रहा। लेकिन अजीब है कि इस इमारत की बुनियाद से उग रही जंगली बेलों ने इसे कितने अजीब तरीके से जड़का हुआ है। इनकी जड़ें कहीं कहीं 2.5 इंच के व्यास की भी होगी। यहाँ आसपास उसे कुछ जलने जैसी बू आ रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त तो नहीं था, फिर भी उसने अपनी ओर से इस बू का स्रोत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस खंडर होने की कगार पर पहुंच चुकी इमारत का एक पूरा चक्कर लगाकर अर्जुन उसके सामने ठहरा और सिर उठाए उसकी ऊंचाई को ताकते हुए। शहर की आबादी से 15-20 किलोमीटर दूर इस जंगल के बीच किसी को कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या सूझी होगी?